हमारे साथ जुड़ रहे हैं बुलंद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुणाल कांत जी। कुणाल कांत जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हम सेक्टर 21 में खड़े हैं, कौन सा एरिया ये और यहाँ पे आज आप यहाँ सुबह सुबह आए हैं, क्या वजह है? देखिए, हम खड़े हैं सेक्टर 21 डी और बी का जो डिवाइडिंग रोड है जी, उस रोड पे खड़े हैं जी। बेसिकली खड़े होने का हमारा पर्पज़ ये है और आपको भी बुलाने का पर्पज़ ये है कि ये स्मार्ट सिटी का रोड है, LNT के द्वारा बनाया गया है। लेकिन आप सामने देखेंगे रोड पे कोई आपको यहाँ सबसे ज़्यादा पानी बारिश का यहाँ भरता है और जो ये फुटपाथ दिख रहा है बेसिकली इसके नीचे नाला है जी। तो कहीं कोई ऐसा छेद नहीं दिखाई दे रहा, या कोई होगा तो भी बिल्कुल डंप हुआ पड़ा है, क्योंकि इसमें पानी का कोई सिस्टम इन्होंने ने कुछ नहीं किया। इधर मेरे राइट हैंड की तरफ देखेंगे, ये ग्रीन बेल्ट है थ्रू आउट 21B के लास्ट तक जी। तो इसमें देखो कितना कूड़ा है। मतलब ये जिस फुटपाथ पे हम चल रहे हैं यहाँ आप देखिए, आज तक इसमें कोई सफाई व्यवस्था नहीं हुई है और पीछे कुछ ही दूरी पर हमारी लोकप्रिय विधायिका बहन सीमा त्रिखा जी का घर है। उनकी नाक के नीचे इतनी गंदगी है और वो सफाई नहीं करवा पा रहे। क्या है इसके बारे में? क्या कहना है आपका कि ये जो नाले का कॉन्सेप्ट है, जो नाला रोड से ऊपर है, इंजीनियरिंग का क्या इसे नायाब नमूना कहेंगे आप? देखिए जी, नाला तो होना तो चाहिए रोड से नीचे, ऊपर तो नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर भी है तो भी इसको जो है ना प्रॉपर तरीके से इसमें पानी जाना चाहिए, इसकी कोई सफाई है। इस बार बारिश में इतना पानी भरा, क्यों दोनों तरफ नाला इतना हो गया, ये समझो नाली बन गई है। जो रोड है ना हमारी, ये बेसिकली नाली बन चुकी है जी। इसके दोनों तरफ पानी भर जाता है, जिसमें व्हीकल हैं आने वाले वो हैं, सब जगह पानी पानी हो जाता है। तो इसको नाले को जो है ना तरीके से बनाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। तो स्मार्ट सिटी की ये स्मार्ट रोड आपको क्या कहती हुई दिख रही है? हमें ये कहती हुई दिखती है कि इस रोड तो बना दी, लेकिन इस पे कोई स्मार्ट नाम की चीज़ नहीं है। स्मार्ट का मीनिंग होता है बिल्कुल साफ़ सफाई व्यवस्था। आज तक इस रोड पे झाड़ू नहीं लगी जब से रोड बनी है, और पिछले 2 सालों से रोड बनी हुई है। आप देख लें, बेशक चल के पूरा का पूरा कितना मुआयना कर लें। और मैं विज़न ऑफ हरियाणा से ये भी कहना चाहूँगा, पूरे जो है ना इसका सेक्टर का जो स्मार्ट सिटी में सेक्टर है 21D, इसका पूरा का पूरा आप मुआयना करें और देखिए कहाँ कहाँ गंदगी व्यवस्था। आसपास तो काफ़ी जगह पे, यानी कि पूरे फरीदाबाद में कहें तो स्मार्ट रोड स्मार्ट सिटी का काम जारी है। तो क्या लगता है आपको हर जगह कमोबेश यही हालात है, या फिर आपने कुछ कहीं पे कुछ अलग भी पाया? हम इस लोकल शहर के हैं, फरीदाबाद से हैं, और तकरीबन पूरे शहर में घूमते हैं, तो सब जगह यही हाल है। और अभी यहाँ पर हमारे सूरजकुंड में बीजेपी का सम्मेलन हो रहा है। सारे के सारे जो है ना जितने गृह मंत्री हैं पूरे हिंदुस्तान के, उन गृह मंत्रियों का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उनको संबोधित कर रहे हैं। और फिर यहाँ कुछ ही 10-5 किलोमीटर की दूरी पे ये सेक्टर 21D है, इसकी व्यवस्था बदहाल है, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी भी आप हमारे शहर में मौजूद हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई इसको सफाई व्यवस्था पे थोड़े जोर दें, क्योंकि इतनी सफाई, इतनी गंदगी, पॉलीथीन हैं, कहाँ है इसका कौन आज तक सफाई? हमने तो नहीं देखा। ग्रीन बेल्ट जो बनाई जाती है उसके 2 कारण होते हैं। एक तो हरियाली को मेंटेन रखना, बरकरार रखना, बनाए रखना। दूसरा, भूजल का जो स्तर है वो भी ठीक रहता है, क्योंकि पानी नीचे जाता है। तो क्या लगता है कि गंदगी जो है ये बीच में एक रुकावट नहीं पैदा करती है, एक अवरोध नहीं है? ये गंदगी रुकावट पैदा करती है, क्योंकि यहाँ इतनी पॉलीथीनें पड़ी हैं, वो पानी को नीचे जाने नहीं देती। सफाई नहीं हुई आज तक कभी ग्रीन बेल्ट की। ग्रीन बेल्ट का मीनिंग ये होता है कि भाई हरियाली, क्योंकि इतने यहाँ रोड काफ़ी चलता है, और इसको डेवलप करने का पर्पज़ ये था कि भाई हरियाली रहे, पोल्यूशन कम हो। लेकिन पोल्यूशन लोग जो है इसमें डाल देते हैं, और सफाई व्यवस्था का कुछ। कुणाल जी, आज आप यहाँ पे खड़े हैं अपने व्यस्त समय में से समय निकाल के, क्या आपको स्थानीय लोगों की कॉल आई थी कि किस वजह से आप यहाँ पे आने के लिए आपको? यहाँ मुझे कई लोगों ने कहा कि जी आप अपना इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि यहाँ सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। त्रस्त हैं लोग, जो है जहाँ देखो जो है ना गोबर, गंदगी, और एक कैटल खुलेआम घूमते हैं यहाँ पे। आसपास के गाँव के लोगों ने, जो पशु हैं, उन पशुओं पर कोई वो नहीं है, खुले पशु घूमते हैं। उन पशुओं की वजह से कई लोगों को चोटें भी आई हैं, तो उन पे भी जो है ना प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।
तो कुणाल जी, ऐसी क्या वजह आप समझते हैं कि जनप्रतिनिधियों को चुनने वाले लोग आज अगर आपको कॉल कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या होगी? इसके पीछे की वजह सीधी सी मैं कहूँगा कि जनप्रतिनिधि का आम लोगों की समस्याओं को ना सुनना और ना उनकी तरफ ध्यान देना। क्योंकि जनप्रतिनिधि बनाए इसलिए जाते हैं कि वो लोगों की समस्याओं को सरकार के द्वारा उसको सुलझाएं, उनकी समस्याओं का समाधान करें। जी, हमारे पास तो लोग इसलिए आते हैं भाई, जब वहाँ सुनवाई नहीं हो रही तो हमारे पास आएँ। अब हम यही कहेंगे भाई, किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या हो, आप हमें एक बार आह्वान करें, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। और बुलंद भारत पार्टी का यही उद्देश्य है कि जो है ना, अपने पहले शहर को, अपने राज्य को, अपने देश को हर तरीके से समृद्ध करना है। हमारे ज़रिए आप जनप्रतिनिधियों तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं? मैं जनप्रतिनिधि आपके ज़रिए पहुंचाना चाहता हूं जनप्रतिनिधियों को कि अब 2 साल बच गए, अब तो आप नींद से जागें, लोगों की समस्याओं को देखें, किस किस तरह की शहर में समस्याएं, घरों से बाहर निकल के रोडों पे देखें, रोड के चारों तरफ देखें वे क्या चल रहा है, आप अपने अपने करके और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। यही मैं कहना चाहूँगा सारे जनप्रतिनिधियों को। कुणाल जी, हमें समय देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, हमें जो है ना ये समय देने के लिए। विजन ऑफ हरियाणा के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कहना चाहूँगा।